अगर आप बीमारियों से बचे रहना चाहते हैं तो सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको मौसम के अकॉर्डिंग यानी कि सीज़न के अकॉर्डिंग डाइट प्लान करना है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अक्टूबर नवंबर के जो मौसम है, जो कि शरद ऋतु के मौसम है। वर्षा ऋतु खत्म हुई है और सर्दियाँ शुरू हुई है, तो आयुर्वेद के अनुसार अक्टूबर नवंबर में आपको क्या खाना चाहिए। अगर आप नहीं खाने वाली चीज़ इस मौसम में खाते हैं तो अगले मौसम में भी बीमारियाँ उतनी ही बढ़ेंगी। इस मौसम में तो आप बीमार होंगे ही और वो बीमारियां आगे भी बढ़ती चली जाएंगी। इसीलिए आपको ध्यान क्या रखना है कि इस मौसम में नहीं खाने वाली चीज़ों को आपको नहीं लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आपके एक लाइक के साथ। कोई भी मौसम हो, मौसम बदलते ही बहुत सी परेशानियां शुरू हो जाती हैं, जैसे कि सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, थकान और उदासी। लेकिन आयुर्वेद में हर चीज़ का इलाज है। उन्होंने पहले ही बताया है कि आपको कौन सी चीज़ें किस मौसम में खानी चाहिए ताकि आप बीमार ना पड़े। आयुर्वेद के अनुसार आप मौसम के अनुसार अपनी डाइट बदल करके साथ ही साथ बच भी सकते हैं, और अगर आपको कोई बीमारी है तो आप उससे ठीक भी हो सकते हैं। इसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें परहेज़ बताई गई हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो खास खाने की सलाह दी गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कौन सी चीज़ें अक्टूबर नवंबर के महीने में खानी चाहिए, यानी कि वो आपके लिए बहुत अच्छी है, और कौन सी चीज़ों से आपको परहेज़ रखना चाहिए। पहले मैं आपको बताती हूँ कौन सी चीज़ें आपको खानी चाहिए, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कौन सी चीज़ों से आपको परहेज़ रखना चाहिए। इस मौसम में आपको जौ, ज्वार, बाजरा ये आटा खाना चाहिए। आप इन तीनों को मिक्स भी कर सकते हैं, मल्टीग्रेन आटा भी बना सकते हैं। इसके साथ आपको शुद्ध जो शहद होता है वो इस मौसम में आपको लेना चाहिए। अगर आपको शुद्ध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि सीधा ही जो निकाला हुआ शहद होता है ये आपकी हर तरीके की बीमारियों से आपको बचाए रखेगा। दालों में आपको लेनी चाहिए मूंग की दाल, अरहर की दाल, मसूर की दाल। इन दाल के अलावा जो चने की दाल होती है वो आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। जो मैंने आपको दाल बताई है वही आपको लेनी चाहिए। अगर आप इसके अलावा कुछ और भी सेवन करते हैं, बहुत मात्रा में करते हैं, तो आपको अर्थराइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा सब्जियों में आपको इस मौसम में लौकी, मेथी, पालक, बथुआ, धनिया। कहने का मतलब ये है कि आपके आसपास जो सब्जियां उगती हैं, हरी सब्जियां, वही आपको लेनी चाहिए। ठंड शुरू होते ही प्याज जो है उसको खाना आप कम कर दें। जैसे आपने सुना होगा प्याज जो है गर्मी में खाते हैं, लेकिन अभी सर्दियां शुरू होने वाली है तो प्याज आपको सेवन कम कर देना चाहिए, और लहसुन और अदरक को बढ़ा देना चाहिए। जैसे कि लहसुन और अदरक को गर्मियों में कम खाना चाहिए, लेकिन जैसे ही सर्दियां शुरू हुई है लहसुन और अदरक बढ़ा देना चाहिए। इसी के साथ ही छुआरा दूध में उबाल करके, और उसके साथ सूखे नारियल, बादाम और अखरोट ये आपको सुबह खाने चाहिए। और छुआरा आप रात को ले सकते हैं दूध में उबालकर, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। और साथ ही खाने में दालचीनी, काली मिर्च, हल्दी, लौंग, तेज पत्ता जैसे जो मसाले होते हैं उनको आप खा सकते हैं और सब्जियों में यूज़ करना चाहिए बनाते टाइम। अब बात करते हैं परहेज़ किन चीज़ों से रखना चाहिए। ये आपको चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। अक्टूबर नवंबर के समय में जब मौसम में बदलाव हो रहा होता है, आपको दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। अगर आप दिन में सोएंगे तो आपकी इम्यूनिटी कम होगी और इसके साथ साथ जुकाम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मौसम बदलने पर दिन और रात का जो टेम्परेचर होता है उसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं, काफ़ी डिफरेंस भी आता है। इसलिए अगर आप दिन में कहीं निकल रहे हैं तो रात की ठंड से बचने के लिए ज़रूर अपने साथ कपड़े रख लें। अगर आपको 2 दिन से ज़्यादा टाइम तक बुखार रह जाता है तो आप ज़रूर वैद्य के पास जाएं। अब बात करते हैं खाने की, तो सफ़ेद चीनी जो है वो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। इसकी जगह पर आप पुराना गुड़ यूज़ कर सकते हैं, नया गुड़ भी यूज़ नहीं करना चाहिए। पुराना गुड़ यूज़ कर सकते हैं, मिश्री यूज़ कर सकते हैं। और काले चने जो होते हैं उनको कम खाइए। जो काले चने होते हैं, मैंने दाल में भी आपको बताया कि काले चने नहीं खाने चाहिए। और नया अनाज आपको नहीं खाना चाहिए, कम से कम 6 महीने पुराना अनाज होना चाहिए। आटे में भी मैंने आपको यही बताया था, खट्टी चीज़ें जो होती हैं उनको थोड़ा कम कर दें। और दही खट्टी चीज़ों में आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। लस्सी आप ले सकते हैं, नींबू, अचार बिल्कुल इस मौसम में आप बंद कर दें। और नमक जो होता है उसको भी आप थोड़ा कम कर दें, क्योंकि जो नमक होता है शरीर में पानी को रोक कर रखने का काम आपके लिए करता है, जिससे आपको कई तरह की और प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जो गर्मियाँ होती हैं उसमें अपने शरीर को पानी चाहिए, लेकिन सर्दियों में पानी की थोड़ी पूर्ति कम हो जाती है, शरीर में मांग भी कम हो जाती है। इसके साथ ही गन्ने का जूस आपको बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। गन्ना भी अगर आपका मन करे तो भी आपको नहीं पीना चाहिए। और
नया गुड़ यूज़ करना नहीं चाहिए। और मैंने आपको बताया सफ़ेद चीनी की जगह पर जो गुड़ मैंने आपको बताया वो पुराना गुड़ आप यूज़ कर सकते हैं, 6 महीने पुराना या फिर 1-2 साल पुराना गुड़ होना ही चाहिए। इस मौसम में भैंस की बजाय जो गाय का दूध होता है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, भैंस का दूध ना पिए। जैसे ही मौसम बदलता है आपकी जो पाचन क्षमता होती है, पचाने की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है, जिससे कि आप खाना कम पचा पाते हैं। इसलिए आप जो है वो पुराना अन्न इसीलिए सेवन किया जाता है। और जो नॉनवेज खाते हैं वो थोड़ा कम कर दीजिए, और गरिष्ठ भोजन जो होता है जो आसानी से नहीं पचता है उसको आप थोड़ा कम कर दीजिए, और अगर जितना आप पचा सकें उतना ही खाएं। और दिन में 2 बार से ज़्यादा चाय और 3 बार से ज़्यादा कॉफ़ी ना पिए, और दूध वाले चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ही कम करें। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं तो दूध वाली कॉफ़ी ना पिए। मैदे की जो चीज़ें होती हैं वो हर मौसम में नुकसानदायक होती है, लेकिन फिर भी आप इस मौसम में बिल्कुल मैदे से दूर रहें। ये थी कुछ ध्यान रखने वाली बातें और परहेज जो आपको हर मौसम में रखनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही वीडियोस हर महीने के चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है, पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।